देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। बिहार में सरकार गठन पर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहे। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 243 में से 202 सीट एनडीए ने जीते हैं और 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार बनेगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने की खबर। 243 सीट में से 202 सीटें एनडीए ने जीती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी पीएम आवास पर, वो बैठक अब खत्म हो गई है। बिहार में सरकार गठन पर इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। और इस बैठक के खत्म होने के बाद अब इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम सामने आते हैं। और देखिए, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की गई है। नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू भी कर दी है। सोमवार को नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी कैबिनेट होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के आने की संभावना है। साथ ही एनडीए के तमाम बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं का लगातार जमावड़ा लगा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई सरकार का फॉर्मूला तय हो रहा है। रविवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं की सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी नेताओं ने चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए बधाई दी है। सीएम नीतीश आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा ने सीएम के साथ बैठक की, तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी सीएम हाउस बुलवाया गया। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी, और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है, निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करना। तो फिर किस तरह का गठन हो जाएगा और क्या कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल इधर देखिए, फास्ट पेस पे है सब कुछ, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू होगा। गांधी मैदान में प्रशासन शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव और बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल, एडिशनल सीईओ ने राजभवन में राज्यपाल को सूची सौंपी है। माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सूची सौंप दी है, और अभी जैसे कंप्लीट हो गई है प्रक्रिया। अब आगे संसदीय कार्य विभाग की तरफ से कार्यवाही जी आगे। देखिए, सूची सौंपी जा चुकी है ऑनरेबल गवर्नर को, और आचार संहिता उसके बाद। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। अब बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समारोह में पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के आने की भी संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी सोमवार को 11:30 बजे कैबिनेट बैठक उन्होंने बुलाई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी और पूरे कैबिनेट का इस्तीफा मुख्यमंत्री लेकर सीधे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा और उसके ठीक बाद राज्य में विधानसभा को भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी। राज्यपाल की ओर से इसे स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए, बिहार चुनाव में मिली जीत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी उत्साहित नजर आए। निशांत ने कहा कि पापा ने 1 करोड़ रोजगार की बात की है, वो जरूर इसे पूरा करेंगे। इससे पहले भी रोजगार का वादा पूरा किया है। निशांत ने कहा कि जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया और इतनी बड़ी जीत दी है। पापा ने जनता के लिए काम किया और आगे भी करते रहेंगे। सब बिहार की जनता का देन है, सब आशीर्वाद है। पिताजी ने जो 20 साल मेहनत किया उसी का फल दिया है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार की जनता को कि फिर से उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया और उन्हें जितवाया। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि पापा इस विश्वास पे खरा उतरे और जो पहले विकास किया उसको जारी रखें। महिलाओं ने बढ़कर के वोट डाला है। हाँ, पापा ने भी बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। विधायक की जांच कर रहे हैं कि आप नौकरी मिलेगी ना इस बार सरकार में? नौकरी मिलेगी ना सरकार में इस बार? तो वादा किया है, पहले भी वादा किया, पूरा किया, इस बार भी करेंगे। हाँ, इस बार कहा है पिताजी ने कि 1 करोड़ पिछली बार भी वादा किया था, पूरा किया था। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। मांझी ने कहा कि बिहार में नई सरकार के गठन पर हमने पूरी बातचीत की है और हमें कोई भी मंत्री पद नहीं मांगा है। जो मिलेगा उससे हम संतुष्ट रहेंगे। नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। मांझी ने बताया कि सीएम नीतीश सोमवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर सोमवार को ही विधायक दल की बैठक भी होगी और नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल के पास अपना दावा पेश करेंगे। सरकार में कितने मंत्री बने हैं? क्योंकि पिछली बार 4 विधायक थे, 1 मंत्री पद मिला था। इस बार विधायक बढ़े हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ा है। देखिए, आप हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में इतना बात जान लीजिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। मंत्री पद के बारे में कभी नहीं बात करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। शपथ को लेकर क्या तैयारी है? कब शपथ जो है? बहुत ग्रैंड ओकेजन होगा और गांधी मैदान में होगा। बहुत सी तैयारियां चल रही है। ऐसे सोमवार को हमारे मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की लास्ट बैठक करेंगे, उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद वो राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे, जाकर के अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद आएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक चलती रहेगी और उसमें फिर नेता पद का चुनाव होगा और नेता पद का चुनाव होने के बाद वो अपना सरकार गठन करने के लिए उसी दिन यानी सोमवार को ही राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल महोदय विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डेट फिक्स करेंगे, उसी दिन वोट होगा। और देखिए, बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी दीपक प्रकाश का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव परिणाम की तुलना दक्षिण कोरिया से की है। दिग्विजय सिंह और महागठबंधन के लोग निराश और हताश हैं। देखिए, पूरी कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे खड़गे साहब हो, हताश हैं, निराश हैं, जनता से ठुकराए हुए लोग हैं। इसीलिए अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अनाप शनाप बयान देकर के बिहार के मतदाताओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, जनादेश को इनकार कर रहे हैं और लोकतंत्र की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां एलजेपीआरवी प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज विधानसभा सीट से पार्टी के विजयी उम्मीदवार राजू तिवारी का एनडीए की जीत पर बयान आया है। राजू तिवारी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे। सरकार ने सभी के लिए जो काम किया है, ये उसका ही प्रतिफल है। नहीं, देखिए, हमारे डबल इंजन की सरकार, जो हमारे 5 घटक दल के नेता थे,
आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, ये जो पांचों दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। बढ़ते आगे, आरजेडी के लिए MY यानी कि मुस्लिम यादव वोटर हमेशा से वोट करते आए, लेकिन 2025 के चुनावी नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया कि सीमांचल के मुसलमानों को आरजेडी से ज्यादा हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह से फेल रहा। खासकर सीमांचल में जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी काफी ज्यादा है, वहां असदुद्दीन की AIMIM ने 2020 का प्रदर्शन दोहराते हुए 5 सीट जीत लिया, जो ये साबित करता है कि सीमांचल के मुसलमानों ने तेजस्वी की जगह असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान लिया है। जो MY समीकरण की बात राजद करते थे वह इस बार टूट चुका है और AIM ने उस सीट पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा 5 सीट सीमांचल में AIM को मिली है और मात्र 1 सीट राजद के खाते में गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने मंच से कई बार आरजेडी पर मुसलमानों के अपमान का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा था कि आरजेडी मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, नेतृत्व करेगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद सभी को साथ लेकर चलते थे, जबकि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। मैं कह रहा हूँ लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन व आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, ये बड़े विद्वान नेता हैं। करारी हार के बाद कांग्रेस ने भी माना है कि AIMIM की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। ओबीसी को तो पूरे बिहार में कहीं जगह नहीं मिलता है, कोसी और सीमांचल उनका जगह है और पहले भी था, आज भी है। उससे मेरा कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तब कुछ जगहों पर तो हानियां तो करते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछली बार आरजेडी ने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ दिया था, जिसका जवाब यहां के मुसलमानों ने इस बार दिया है। साथ ही आरजेडी की हार के लिए नीतीश और मोदी के विकास योजनाओं को भी दे दिया है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको सीवान से बताएंगे, जहां मैरवा में भाकपा माले कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। माले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। हालांकि जेडीयू नेताओं ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में गंभीरतापूर्वक जुटी हुई है।